खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अलकादर जलाली बाबरकत और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम। मैं डॉक्टर जॉन बास्को आप सबको ओपन गेट्स के इस नए एपिसोड में वेलकम कहता हूं। मैं ईमान रखता हूं इस बात पर कि आपने अब तक के तमाम एपिसोड से बरकत पाई होगी। खुदावंद का कलाम बेशक है ही बड़ा बाबरकत, जो ज़िंदगी देता है, शिफा देता है, निजात देता है और हमारी ज़िंदगियों में नया काम करता है। क्योंकि खुदावंद का कलाम सहरा में नदियाँ जारी करता है, हिरनियों के हमल गिरा देता है, आग के शोलों को चीरता है। बेशक ये कलाम आपकी ज़िंदगियों में असर कर रहा है, आपकी ज़िंदगियाँ, आपके रवैये, आपके ख़यालात तब्दील हो रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस एपिसोड के वसीले से भी आपकी ज़िंदगियों में ऐसा ही काम होगा। इससे पहले कि आज के एपिसोड को हम शुरू करें, आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि तू अपने जलाल को मुकाशफा की किताब की तफसीर के वसीले से हम सब पर ज़ाहिर कर रहा है। बेशक है खुदावंद तू जलाली है और मुकाशफा की किताब में तूने अपने जलाल, रोब और दबदबे को बकसरत ज़ाहिर किया है। दुआ करते हैं कि हमें अकल, दनाई और फहम अता कर, ताकि हम मुकाशफा की किताब को अच्छे तरीके से समझ सकें। मेरी मदद करे खुदा, ताकि मैं दुरुस्त अल्फाज के साथ, दुरुस्त बिहेवियर और दुरुस्त अंदाज के साथ तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम की बातें शेयर करूँ। खुदा तू बड़ी मदद कर, बड़ा साथ दे। जरमाया टीवी के लिए, खुदा तमाम टीम के लिए, डॉक्टर इमानुएल ताहिर के लिए, बाजी माजबी के लिए, सब के लिए तेरी बरकत और सलामती चाहता हूँ। पूरी टीम को बरकत दे और ये सिलसिला दरस व तदरीस का इसी तरह से बढ़ता चला जाए। शुक्र हो तूने ये दुआ सुन ली, यीशु के नाम में, आमीन। जी, पिछली दफ़ा हमने इफसस की कलीसिया का मुताला किया था और हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा। यकीनन मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि हम सब अपनी पहली सी मोहब्बत में खुदा यीशु मसीह के साथ बहाल हुए होंगे, क्योंकि उसने शिकायत की थी पिछली कलीसिया के साथ कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मैं यकीन करता हूँ आप पहली सी मोहब्बत में बहाल हुए होंगे। एक दफ़ा फिर मैं ये बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये एपिसोड या मुकाशफा की तफसीर करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपको ये बार-बार करवाया जाए कि हमारे पास बहुत इल्म है या हम कुछ ज़्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इस किताब की तफसीर करने का मकसद ये है कि कलीसिया यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार हो, ताकि जब वो आता है तो कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करे और उसके साथ आसमानी बादशाही में दाखिल हो जाए। हम इस ईमान के साथ इस किताब को आप तक पहुंचा रहे हैं कि आपको एक ऐसी कलीसिया बनाकर खुदा यीशु मसीह के सामने हाज़िर किया जाए जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई ऐब हो, ना कोई झुर्री हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस एपिसोड के वसीले से भी आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत काम होगा। पाक रूह यकीनन काम करेगा। सो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हम आज शुरू करने जा रहे हैं सुमरना की कलीसिया के नाम यीशु मसीह का पैगाम। तो पढ़ते हैं, खोलिए मेरे साथ मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस ख़त के आखिर तक, इस पैगाम के आखिर तक हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है, और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जो अव्वल व आखिर है और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुँचेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए
बाइस बरकत हो। आमीन। सुमरना, सुमरना के जो लुग़वी या लफ्ज़ी मायनी है वो मुर है। ये एक ख़ास किस्म की खुशबू होती थी। एक स्कॉलर ने इसको खुशबूदार गोंद भी कहा है। और ये गोंद जो है ये एक पौधे की छाल को कट लगाकर उसमें से हासिल की जाती थी। आपको पता है कि पौधों में से, दरख्तों में से कुछ पौधों में से गोंद निकलती है। और वो गोंद कैसे निकलती है? जब पौधे की छाल पर कट लग जाता है तो उसमें से उसकी गोंद निकलती है जो फ़ायदेमंद होती है। ये गोंद भी जो है ये पौधे की छाल पर कट लगाने से हासिल होती थी। और ये गोंद देने के लिए मैं समझता हूँ कि पौधा जो है हमारे सामने ये दुखों और इज़ारसानी की अलामत समझा जा सकता है। इसके अलावा मुर जो है ये खैमा इज्तिमा में जलाने के काम भी आती थी। बखूर का ये एक अहम जुज़ था। और मुर जो है इसके अलावा इसको खुशबू के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और इसे दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आपको याद होगा कि आस्तर को जब बादशाह के सामने पेश किया जाना था तो उससे पहले उसे कुछ अरसे तक मुर लगाया गया ताकि उसके बदन को खुशबूदार बनाया जा सके। और इसके अलावा ये तोहफे के तौर पर भी पेश की जाती थी। आपको याद होगा कि यीशु मसीह को जब मजूसी मिलने के लिए आए, 3 मजूसी नहीं थे, कई मजूसी थे, लेकिन वो तीन किस्म के तोहफे लेके आए थे। ये भी हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए और बहुत सारे लोग अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि वो 3 मजूसी जो थे वो पूरब से यीशु मसीह का सितारा देखकर उसे सजदा करने आए, जबकि मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है देखो कई मजूसी पूरब में यीशु मसीह का सितारा देखकर उसे सजदा करने आए। बहरहाल उनके पास 3 किस्म के तोहफे थे जिनमें एक मुर भी थी। मुर जो है ये तोहफे के तौर पर भी दी जाती थी और मजूसियों का यीशु मसीह को मुर देना ये इस बात की अलामत थी कि यीशु मसीह की जान को दुखों में से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा ये बतौर दवा भी दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल होती थी। यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो लिखा हुआ है कि मुर मिली हुई मैं उसको पीने को दी गई ताकि उसके दर्द का एहसास कम हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने वो मैं पीने से इनकार कर दिया। मुर जो है ये कड़वाहट और तलखी की अलामत है। और आपको याद होगा नौमी जब लौट के आती है बैतलहम में तो वो कहती है कि मुझे नौमी ना कहो बल्कि मुझे मारा कहो क्योंकि मैं कड़वाहट से भरी हुई हूँ। और मारा जो है वो मुर से ही ताल्लुक़ रखने वाला एक लफ्ज़ है। सुमरना का ख़त जो है ये इब्तदाई कलीसियाओं की इज़ारसानी मुसीबतों और आजमाइशों को हमें याद दिलाता है। किसी स्कॉलर ने कहा है कि मुसीबतें जो होती हैं ये खुदा का रथ होती हैं और मुसीबतें ईमानदारों को खुदा के और करीब कर देती हैं। जब मैं लड़कपन में से गुज़र रहा था तो एक गीत था जो मुझे बड़ा पसंद था और उस गीत के शुरू से पहले जो गाने वाला शख्स था वो इस तरह के अल्फाज कहता था कि खुदा मैं शुक्र करता हूँ उन दुखों के लिए जो मुझे तेरे और करीब ले आते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ये इज़ारसानियाँ, ये दुख, ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें जो हैं ये हमारे लिए स्टेप्स की मानद होती हैं। जो लोग बुड़बड़ाहट के आदी हैं, जो लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, वो दुखों पर भी बुड़बड़ाते हैं, मुसीबतों पर भी बुड़बड़ाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो इन्हें खुदावंद की तरफ से मेहरबानी समझकर दुखों को स्टेप बनाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। कलीसिया को इब्तदाई कलीसिया को बहुत ज़्यादा दुखों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना था और वो इसमें से गुज़र रही थी, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं छोड़ा। खैर, सुमरना का जो शहर है, सुमरना शहर का नाम है और शहर की मुनासबत से ही कलीसियाओं को पुकारा जाता था। उस वक़्त कलीसियाओं के नाम नहीं थे जिस तरह से आजकल हम लोगों ने कलीसियाओं को टाइटल दिए हुए हैं, फुल गॉस्पल चर्च और पाकिस्तान गॉस्पल चर्च और मुख्तलिफ नेम्स जो हैं, ग्रेस
असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, रेवलेशन असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, और इस तरह से मुख्तलिफ टाइटल्स जो अब हैं, उस वक़्त ऐसा नहीं था। उस वक़्त कलीसियाओं को शहरों के नामों की मुनासबत से ही पुकारा जाता था। इफ्सस की कलीसिया और करंथस की कलीसिया और कुलसे की कलीसिया और सुमरना की कलीसिया। तो सुमरना शहर का नाम है। ये एक बड़ा खूबसूरत और काबिले दीद शहर था। ये तालीमी और सकाफ़ती मरकज़ था उस दौर का, और इस शहर को अपने शहर होने पे बड़ा फ़ख्र था। सुमरना की जो खूबसूरती है वो बेमिसाल थी, इसलिए इस शहर को एशिया की शान और एशिया का जेवर होने का दर्जा भी हासिल था। ये शहर अमीर था, ये तिजारत का मरकज़ था, और ये सुमरना की उस सड़क के किनारे वाक़या था जो दरियाए हरमस की वादी में आने जाने के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तमाम तजारती रास्ते इसी की बंदरगाह के ज़रिए से उस वादी में पहुंचते थे। बंदरगाह तक जाने का वाहिद यही एक रास्ता था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शहर में शराब का कारोबार भी बड़े ज़ोरों पर था, और शराब को एक तबरक के तौर पर भी मंदिरों में और बुतों के सामने पेश किया जाता था। उसका तपावन किया जाता था बुतों के सामने शराब का। सो सुमरना इफ्सस की तरह दौलत और तिजारती अज़मत का मरकज़ समझा जाता था। तारीख़ से हमें मालूम होता है कि ये शहर बुत परस्ती और शहनशाह परस्ती के लिए मशहूर था। यहाँ पे शहनशाह परस्ती भी होती थी, बुत परस्ती भी होती थी, और ये वो शहर है जहाँ पर रूमी शहनशाह दोमतियान, जिसका अरसा 81 से 96 तक मैंने पढ़ा है इसको, दोमतियान शहनशाह जो है उसने पहली दफ़ा अपनी पूजा का, अपनी प्रस्तश का मुतालबा किया, और उसने कहा था कि मुझे देवता के तौर पर पूजा जाए। दोमतियान के दौर में ही यूहन्ना को कैद में डाला गया, जहां उसे मुकाशफा मिला। फिर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि खुदा हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होने की इजाज़त देता है वो बड़ा काबिले गौर और अहम होता है। अगर यूहन्ना को दोमतियान पतमुस के जजीरे में कैद ना करता तो उसको मुकाशफा कभी भी ना मिलता। शुरू में तो मुर्दा शहनशाहों की ही पूजा होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको सियासी वफादारियों से मंसूब किया जाने लगा कि कौन शख्स कितना वफादार है। जो जितना वफादार होता उसे ये मुतालबा किया जाता था कि वो शहनशाह की पूजा करे और जिंदा शहनशाह की पूजा करे, उसे अपना खुदा माने। सो दोमतियान ने कहा कि मुझे खुदा माना जाए, मेरी प्रस्तिश की जाए, मेरी पूजा की जाए, मेरे सामने बखूर जलाया जाए। दोमतियान जो है इसके दौर में जिंदा शहनशाह की पूजा को लाजमी करार दे दिया गया। साल में एक बार रूमी शहरी के लिए लाजमी था कि वो बादशाह को देवता मानते हुए उसके सामने बखूर जलाए। फिर उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि इस शख्स ने अपना मजहबी फरीज़ा अता कर दिया है, अब ये इस रोम का शहरी है और ये पक्का शहरी है। आप इसके लिए वीएम बार्कले की जो कमेंट्रीज़ हैं उनका मुताला कर सकते हैं। 196 कबल अज़ मसीह में यहाँ रोमा देवी का मंदिर बनाया गया, और इस शहर को एक और एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर बादशाह तिब्रियास का मंदिर भी सन 23 में बनाया गया। और सुमरना जो है इसको शहनशाह की पूजा में बड़ा नुमाया मुकाम हासिल था। इस कलीसिया से यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है। ये खुदावंद की प्यारी कलीसिया है जिसे यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया, जिसकी हौसला अफजाई की और इसको थपकी दी। सुमरना में एक रोड थी जिसको गोल्डन स्ट्रीट का नाम दिया जाता था। इसके इर्द गिर्द खूबसूरत इमारतें थीं। इस शहर में बहुत खूबसूरत मंदिर थे। इसमें साइबल का मंदिर था, इसमें एस्क्लेपियोस का मंदिर था, एफ्रादितस का मंदिर था, अपालो का मंदिर था, और ज़यूस देवता का मंदिर भी था।
और इन इमारतों को की वजह से या इन इमारतों को सुमरना का ताज कहा जाता था। और इस ताज की वजह से इस शहर को बहुत पजीराई हासिल थी। हुआ यूं कि जब शहनशाह की प्रस्तिश, शहनशाह की पूजा जोर पकड़ने लगी तो उस वक़्त जो देवता हैं उनकी पूजा मान पड़ने लगी, क्योंकि शहनशाह ये चाहता था कि मेरी पूजा की जाए। अब देवी देवताओं को पूजा या जाए या ना पूजा जाए ये ज़रूरी नहीं है, मेरी पूजा जो है वो अहम है। सबसे ये रिक्वायर किया जाता था, सबसे ये डिमांड किया जाता था कि शहनशाह की प्रस्तिश करें, शहनशाह की पूजा करें। शहनशाह की पूजा सब पर लाजम करार दी गई थी। मसीहों के लिए थोड़ी रायत ये रखी गई थी कि मसीहों को सिर्फ ये करना होता था कि वो एक चुटकी बखूर लें और शहनशाह के सामने उसको जला दें, मुंह से कुछ भी ना कहें। बाकी जो लोग बखूर जलाते थे उनको ये कहना पड़ता था कि जो बादशाह है वो हमारा खुदावंद है, बादशाह हमारा खुदावंद है, बादशाह हमारा गॉड है, ये कहना पड़ता था। लेकिन उस वक़्त के क्रिश्चियंस को ये खसूसी थोड़ी सी राय दे दी गई शायद कि ये कुछ ना कहें लेकिन जाके बखूर जला दें और वापस आ जाएं, इससे उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो उस शहर में रह सकते हैं। लेकिन ये जो सुमरना के मसीही है ना मेरे बहनों भाइयों, ये बड़े ही पक्के थे। ये दिखावे की खातर भी कुछ नहीं करना चाहते थे। आपको पता है कि हम लोग तो कर जाते हैं ना, ओ चलो हुण गए सा यार की कर दे, करना तो पैना ही सी, और ना कर दे तो यार उन्हें फिर रुस पैना सी, वो नहीं सही लगता फिर बंदा, दुनिया लिए भी कुछ ना कुछ करना ही पैंदा ना। लेकिन सुमरना के मसीही जो है इनके लिए इनका महबूब, इनका मुनज्जी, इनका खुदावंद, इनका आका, इनका मौला यीशु मसीह ही सारा कुछ था। इसके अलावा कोई भी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, चाहे वो शहनशाही क्यों ना। अब देखें ना, हमारे मुल्क में एक आयत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई गलत काम करना होता है ना तो कह देते जी लिखा हुआ है ना कि अल्लाह हुकूमतों के ताबे रहो, और नहीं, उसका मकसद कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके गुनाह ना करते फिरें। जो सुमरना के मसीही है ना, ये दिखाने के लिए भी, फॉर्मेलिटी के लिए भी गलत काम नहीं कर पा रहे थे कि चलो दिल ते खुदा जानते हैं। आज बहुत सारे जो मसीही है ना उनको ये खुदा दिल पे नज़र करता है। जी हम कौन सा दिल से ये सारे काम कर रहे हैं, हम तो मजबूरी की हालत में कर रहे हैं, मजबूरी में हमें ये करना पड़ रहा है, लोग सारे करन डे नहीं ना कर दे। ओ माय डियर्स, सुमरना की कलीसिया से सीखें, वो दिखाने की खातर, फॉर्मेलिटी की खातर भी गलत काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने यीशु मसीह की खातर अपनी जान देना गवारा किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी किसी माबूद के सामने बखूर जलाना भी मुनासिब ना समझा। उन्होंने यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं छोड़ा और यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे। सुमरना की कलीसिया का एक बिशप था, मैं उस बंदे को बहुत प्यार करता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बड़ा कमाल सा वो खुदा का खादिम जिसने अपनी जान दे दी और कलीसिया को सिखा दिया कि जान देने तक किस तरह से वफादार रहा जा सकता है। उस शख्स का नाम, उसका नाम भी मैं बड़ी इज्जत से लेता हूँ। वो शख्स है पोलीकाप। पोलीकाप शहीद, वो पोलीकाप जिसको कत्ल कर दिया गया। पोलीकाप जो है ये सुमरना का बिशप और यूहन्ना का शागिर्द था। इसने एक डेट मुझे मिली, स्कॉलर्स ने इसको फाइंड किया है, बल्कि हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2000 साल पुरानी है। इसने 23 फरवरी सन 155 को खुदावंद के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और ये बिल्कुल भी खुदावंद के लिए जान देने से नहीं डरा। इसकी शहादत कुछ इस तरह से हुई कि शहर में खेलें होती थी। आपको पता है कि ये जो रूमी हैं, ये जो यूनानी हैं, ये खेलों के बड़े दिलदादा थे और ख़ुसूसन ये जानवरों के साथ इंसानों को लड़ा के और खून देख के इन को बड़ा मज़ा आता था और डोपामिन इनके जहन से, इनके ब्रेन से बड़ा खारिज होता था जब ये खून देखते थे।
पोलीकाब जो है ये एक जगह पे छिपा हुआ था, या इसको छिपने की तलकीन की गई थी, ये वहाँ पे छिपा हुआ था। तो और इसको ढूंढा जा रहा था। इसको ढूंढना के लिए मुश्किल था। फिर यूं हुआ कि इसके दो शागिर्दों को, जो भी लड़के ही थे, उनको पकड़ा गया और उनको तशद्दुद का सामना हुआ, उन पर तशद्दुद किया गया। एक तो बर्दाश्त करता गया, लेकिन एक बर्दाश्त ना कर सका। उसने बता दिया कि पोलीकाब कहाँ पे छिपा हुआ है। पोलीकाब को वहाँ से पकड़ के ले आए। जब पकड़ने वाले उसे गए तो उसने उनसे कहा, ठीक है तुम मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उन्होंने कहा, जी क्या टाइम चाहिए? उन्होंने कहा, जी मैं दुआ करना चाहता हूँ पहले। उसने सही तरह से लिखा हुआ है कि उसने 2 घंटे दुआ की, और उसके बाद उसने कहा, जी कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और राइटर्स लिखते हैं इसके बारे में कि जब पोलीकाब को गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ, तो जो उसे गए थे लाने के लिए, उसने उनकी बड़े अच्छे तरीके से खातर तवाज़े की, उन्हें खाना खिलाया और फिर दुआ की और उनके साथ रुखसत हुआ। जब वो उनके साथ आ रहा था तो रास्ते में उन सिपाहियों ने और उस कमांडर ने उनसे दरख्वास्त की, कहने लगा, देखो तुम एक बुजुर्ग बंदे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए कैसर को खुदा मानने और कुर्बानी चढ़ाने में हर्ज क्या है? मुझे ये बता दो कि इसमें तुम्हारा जाता क्या है? सिर्फ यही करना है कि एक चुटकी बखूर जलाना है और कह देना कि कैसर मेरा खुदावंद है। उसने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। और फिर राइटर्स लिखते हैं इसके बारे में कि जब वो हिस्टोरियन कि जब वो दाखिल हुआ उस प्ले ग्राउंड में, तो आसमान से आवाज़ आई। आवाज़ क्या थी? ए पोलीकाब मजबूत हो जा, बी स्ट्रॉन्ग पोलीकाब। रोमी हाकम के सामने उसे पेश किया गया और उसे कहा गया कि यीशु पर लानत कर दे और कैसर को अपना खुदा मान ले। अब पोलीकाब जो एक बुजुर्ग शख्स था, उसने कहा कि ए बादशाह, मैंने 86 बरस यीशु मसीह की खिदमत की है। आप साहब लगाएं, 86 बरस उसने खिदमत की है, उसकी उम्र कितनी होगी? 86 बरस उसकी खिदमत का दुरानिया है, तो उसकी उम्र कितनी होगी? वो कहते हैं, मैंने 86 बरस अपने बादशाह की खिदमत की है और उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैं कैसे उसके नाम पर कुफर बक सकता हूं? शहनशाह ने उसे धमकी दी कि मैं तुझे आग में डाल सकता हूं। उसने कहा, बादशाह तो जो मर्जी कर ले, मेरा खुदा आग को भी बुझा सकता है, और अगर वो नहीं भी बुझाएगा तो कोई मसला नहीं है, मैं डरता नहीं हूं मरने से। ओके, उन्होंने कहा, जी कि ठीक है, लकड़ियां जो हैं वो इकट्ठी की जाए और एक बल्ली के साथ इसको बांध दिया जाए। जब उसे ले जा रहे थे तो लोग शोर कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको कत्ल किया जाए, इसको मारा जाए। उसको बांधा जाने लगा ताकि ये भाग ना सके, हिलजुल ना सके। उसने कहा कि मुझे बांधा ना जाए, मैं आग में वैसे ही खड़ा रहूंगा। जो मुझे आग के अंदर खड़ा होने का हौसला बख्शता है ना, वो मुझे ये हौसला भी बख्शेगा कि मैं आग में खड़ा रहूं। उसे नहीं बांधा गया और उसे आग में खड़ा कर दिया गया। लेकिन हिस्टोरियन ये बताते हैं कि आग ने उसे छुआ तक नहीं। वो आग में खड़ा है लेकिन आग ने उसे छुआ तक नहीं, आग ने उसे टच नहीं किया। वो उसके गिर्द एक गुलाफ की सूरत इख्तियार कर गई। जब वहां पर खड़े एक सिपाही ने ये देखा कि इसको तो आग छू नहीं रही, तो क्या हुआ? उसने अपना खंजर निकाला और पोलीकाब के सीने में मार दिया। जब वो खंजर उसने पोलीकाब के सीने में मारा तो उसके सीने में से एक वाइट कलर का कबूतर निकला और वो आसमान की तरफ चला गया। इस बहादुर शख्स ने, सुमरना के इस बिशप ने, सुमरना के इस लीडर ने अपनी जान दे दी, लेकिन कलीसिया को एक बेहतरीन नमूना दे गया और ये सिखा गया कि जान देने तक वफादार कैसे रहा जा सकता है। ये सिखा गया कि यीशु ने हमारी खातिर जान दी है, इसलिए हमें उसकी खातिर कोई भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह सुमरना को के बिशप को आग ने नहीं छुआ, इसी तरह से जब तक यीशु ना चाहे कोई चीज़ हमें छू नहीं सकती। वो शोलों में डटा रहा और खुदा से दुआ मांगता रहा। अगर मैं और आप भी
यीशु मसीह की खातर शोलों में डटे रहेंगे, तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन हम जब आसमान पर यीशु मसीह के सामने होंगे तो हम सुरखरुई के साथ उसके हुजूर में दाखिल किए जाएंगे और कोई भी हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकेगा। मैं ये अल्फाज अपने तरीके से दोहराना चाहूँगा कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? क्या मौत, क्या ख़तरा, क्या तलवार, क्या नंगापन, क्या मखलूक, क्या इस जहान की चीज़ें या आने वाले जहान की चीज़ें? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? सुमरना की कलीसिया के बिशप ने हमें यह सिखाया है कि हमें कोई भी मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। और इसके साथ इस एपिसोड में जो ख़ास बात मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो ये है, दिखाने के लिए भी कंप्रोमाइज़ मत करें। सुमरना की कलीसिया दिखावे के लिए भी कुछ नहीं करती थी, वो वही करती थी जो यीशु मसीह को पसंद है। हमें भी ऐसा ही करना है, हमें दिखावे के लिए भी कोई गलत काम नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद को मेरी और आपकी वजह से शर्मिंदगी का सामना हो। मैं यकीन करता हूँ कि ये बातें हम सब के लिए मशाल राह साबित होंगी और हम किसी के सामने भी सर झुकाने से परहेज़ करेंगे। मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई और यकीनन इस कलीसिया के अगले एपिसोड को जब हम आयत बायत देखेंगे तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे एक नए एपिसोड में। देखते रहिए ओपन गेट्स ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।